वंदे देवो मां पति सुरगुरु वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनान् श्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। और आज की इस सुंदर कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो आगे इस प्रकार से है। राजा सुनो कथा अनुसारा कुंती हर पूजा विस्तारा स्वयलिंग को या पर भावे राजय स्त्री पूजन आवे। कुंती पूजे प्रतिदिन जाए और गंधारी पूजन आए। कुंती वेद न जान गंधारी न कुंती गंधारी नारी। इसी प्रकार से कुंती और गंधारी वहाँ शिव जी को पूजने जाते थे, और वह जो शिवलिंग था उसे राजरानी ही पूजती थी। और जब कुंती और गंधारी दोनों क्या है कि शिवलिंग की पूजा करने जाती थी, तो एक दूसरे का भेद नहीं जानती, कि कुंती गंधारी का भेद नहीं जानती कि ये भी वहाँ पूजा करने जा रही है, और ना एक दूसरे को पता ही नहीं था। इस प्रकार से यही प्रकार ते पूजा ठावे एक एक को देखन नहीं पावे। तो दोनों पूजती थी महाराज। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि आगे जो कौरव और पांडव जो बालक हैं वो क्या है कि थोड़ी बड़े होने लग गए हैं। बड़े होने लगे तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भीषम के न हृदय विचारा विद्यावंतन एक कुमारा। कुल पांडव दो सो कहे विद्यावंतन एक रहे। द्रोणाचार्य की चिंता करे जो आवे विद्या संचर है। भृगुपति के ऋषि जो आए विद्या शास्त्र ज्ञान तो रहे। तो इसी प्रकार से पितामह भीष्म क्या है कि मन में विचार करते हैं कि हमारे जो बालक हैं, राजकुमार हैं, ये अब क्या है कि विद्या सीखने योग्य हो गए हैं। अब विद्या सीखने योग्य क्या हो रहे हैं कि महाराज अब उनकी चिंता करते हैं। चिंता में क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य का चिंतन करते हैं कि यदि गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज आए तो उनका क्या, इनको क्या है कि विद्या सिखा देंगे। और विद्या में क्या है कि जो गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज हैं वो क्या है कि भृगुपति के शिष्य जो है, और ये क्या है यहाँ पर परशुराम जी के शिष्य है। या तो चिंता भीषम पाई खेलन को सब बांधव जाए। और जो राजकुमार थे वो इस प्रकार से क्या है कि खेलने जाते थे, और एक दिन खेलते खेलते उन राजकुमारों की जो गेंद थी एक कुएं में पड़ गई। कुएं में पड़ी तो महाराज उसे निकालना चाह रहे हैं, तो कोई भी बालक उसे निकाल नहीं पाया। तो दुर्योधन ने सबसे कहा कि भाई आप ये गेंद निकाल दो, आप ये गेंद निकाल दो, आप ये गेंद निकाल दो, परंतु कोई भी क्या है इस गेंद को नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल पाते। गेंद नहीं निकाल पाते हैं तो कालांतर समय में क्या है वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज पधारे। ताई समय द्रोण गुरु आए द्रौपद माँ जो मान गवाए। द्रौपद समीप जान जब चाहा द्वारपाल तब रोक्यो ताहा।
राजा पास जान नहीं दीनो, दीन उदास द्रोण मन हीनो। यही अंतर हस्तिनपुर आए, बालक सब सो देखन पाए। तो एक कथा आती है कि एक बार राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य को पहले एक भूमि दी थी, अपने राज्य में उन्हें घर दिया था और वहाँ गुरु द्रोणाचार्य को घर दे दिया, भूमि दे दी। परंतु गुरु द्रोणाचार्य वहाँ रह करके कुछ समय बाद क्या है कि फिर जंगल में तपस्या करने जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज जब तपस्या करके वापिस आए तो राजा द्रुपद के जो द्वारपाल थे उन्होंने क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य को क्या है कि घर में नहीं जाने दिया, राजमहल में नहीं जाने दिया, रोक दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या है कि अपना क्या है कि अपमान समझा। अपमान क्या समझा? राजपास जानने दीनो, दीन उदास द्रोण मन हीनो। ये अंतर हस्तिनपुर आए, बालक सबको देखन पाए। तो इसी प्रकार से अपमान समझ करके वहाँ से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। हस्तिनापुर को जब प्रस्थान किया महाराज तो बालकों को देखा तो वहाँ पर क्या है कि वो गेंद निकालने के लिए क्या कर रहे थे कि प्रयत्न कर रहे थे, यत्न कर रहे थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बालकों से कहा, जो राजकुमार हैं, कि मैं आप लोगों की गेंद निकाल दूंगा। तो बालकों ने कहा, महाराज बहुत बड़ी अच्छी बात है, तो आप ये गेंद निकाल दीजिए। देखा तबे प्रकहा तब बाता, कंदुक काढ़ देन साक्षाता। गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने क्या है कि अपने धनुष में क्या है कि बाण चढ़ा करके उस गेंद को क्या है मार करके गेंद कुएं से ऊपर आ गई, उठ गई। तो यहाँ पर बालक क्या है कि सब खुश हो गए और ये सब जो कौरव पांडव जो सब राजकुमार हैं वो वहाँ से आकर के घर आए। घर में आकर के क्या है कि पितामह भीष्म से क्या है सब सुना रहे हैं। गेंद को पते बाहर आई, भीष्म ते कह कुरु सुनाई। तब भीष्म मन करत विचारा है, दो जो विप्र नहीं संसारा। इस प्रकार से जो विप्र हैं, कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज, वही गेंद निकाल सकते हैं। उन्होंने क्या है, परशुराम कर शेष सुजाना, द्रोणाचार्यता सुको नामाय। कर आदर तब वेग बुलाए, चरण धोई आसन बैठाए। कि परशुराम जी की जो शिष्य हैं द्रोणाचार्य जी महाराज, तो गुरु द्रोणाचार्य जी को अपने घर बुला करके, राजमहल में बुला करके उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके चरण पखारे, पैर धो करके उनका सम्मान किया। और तब कहा गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज से कि हमारे जो ये सब बालक हैं, ये हम सब क्या है कि मैं आपको ये समर्पण करता हूँ, आप इनको क्या है कि अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखा दीजिए। यही बात कहे तब लीना, पांचों गांव समर्पण देना। हर्षित द्रोण रहे पुनिता ही, स्त्री पुरुष मन माहे। गुरु द्रोणाचार्य जी को 5 गांव दे दिए। पितामह भीष्म ने कहा कि आप यहाँ पर हमारे राज्य में रहिए और हमारे जो बालक हैं उनको क्या है कि विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या सिखा दीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज क्या करते हैं, ये सभी जो बालक हैं इनको सबको क्या करते हैं कि अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाते हैं। विद्या सिखाई महाराज, और सब क्या है कि विद्या में सब पारंगत हो गए, सारी अस्त्र शस्त्र विद्या सिखा गई। इन्हें सब इन्हें क्यों छाती करिए, विद्या अस्त्र ज्ञान संचरे। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी प्रकार से क्या है कि बाण सिखा दिए हैं, अहि बाण सिखा दिए, नाग बाण सिखाए, मोल बाण सिखाए। इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है सारी विद्या क्या है सिखा दी महाराज। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि जो पारत है, पारत कौन है? पारत
अर्जुन जी महाराज को पारथ बोलते हैं। तो अर्जुन क्या है, पारथ के बाणा बारी महा पावत नहीं कोई जग महा, सब लोग तब देत बड़ाई धन्य धन्य पारथ के माए। स्वर्ग पाताल मृत्यु असमाना कंपमान पारथ के बाना, सदा कर्ण आवे पुनीता बैठत आने द्रोण की पाहा। कौरव पांडवों में से सबसे श्रेष्ठ क्या है कि पारथ जो सब्यसाची हैं, सब्यसाची जिन्हें कहा जाता है, सब्यसाची का अर्थ है कि दोनों हाथों से जो बाण चलाने वाले। इस प्रकार से क्या है कि अर्जुन बड़े वीर थे, बड़े धीर थे, तो उनके क्या है कि बाण चलने पर क्या है कि तीनों लोग कंपायमान होते थे। और इसी प्रकार से वहाँ पर क्या है कि कर्ण भी क्या है कि रोज हमेशा क्या है वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य के पास आते थे और ये सब अस्त्र शस्त्र विद्या सब सीखते थे। परशुराम को शिष्य तो अहे अति प्रीति द्रोण पर रहे। और कर्ण ने सोचा कि गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज परशुराम जी के शिष्य हैं और उनसे क्या कि बड़ी प्रीति रखते थे। सब अस्त्र शस्त्र विद्या सब सीख ली महाराज सभी बालकों ने, सभी राजकुमारों ने। और जब अस्त्र शस्त्र विद्या सब पारंगत हो गए तो अब गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गुरु दक्षिणा में क्या है कि सभी बालकों ने गुरु दक्षिणा दी, परंतु यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं यहाँ पर पारथ से, अर्जुन से कि आप मुझे क्या है कि गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बना कर के ले आओ तो आपके लिए वही क्या है कि गुरु दक्षिणा हो। इसी प्रकार से क्या है कि अर्जुन राजा द्रुपद को बंदी बना करके और महाराज गुरुदेव गुरु द्रोणाचार्य के पास क्या है कि ला करके छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार के गुरु के पाए दुख से आवे, घर में जो कछु भोजन पावे, माता बोल न उदर देही, कौ बांधव का करिए सोए। इसी प्रकार से क्या है कि जो गुरु महाराज हैं, ब्राह्मण हैं, उनका हमेशा क्या है कि आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता हैं, अपने सामने हाजिरो हाजिर है। इस प्रकार से महाराज जी क्या है ये सुंदर कथा का वर्णन हुआ है। और जो भी मित्र इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बड़े मन से बड़े ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें और कर इससे भी और सुंदर कथा का व्याख्यान होगा। तो सभी मित्र तन्मयता से इस कथा का श्रवण करें। श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम।